हेलो एवरीवन, ये क्लास टेंसेस की क्लास है और मैं यहाँ पे बेसिक से टेंसेस कवर करवाऊँगी। टेंसेस होते क्या हैं? टेंसेस को हम टाइम बोल सकते हैं, टेंसेस को हम समय बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो टेंसेस कहाँ से आए, क्यों यूज़ होते हैं। तो टेंसेस इसलिए यूज़ होते हैं कि हम अपनी जो वर्क है, जो हमारा वर्क है, जो हमारी हैबिट है, जो हम कुछ काम करते हैं, और हक किसी को पता नहीं होता है, हम किसी को एक्सप्रेस करते हैं वो काम। उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें एक टाइम की ज़रूरत होती है कि हमने ये टाइम कब किया, हमने ये वर्क कब किया, अभी किया प्रेजेंट में, या पहले कर दिया है पास्ट में, या फिर हम कोई काम करेंगे फ्यूचर में। ठीक है, तो ये जो होता है टेंसेस हमारे काम को एक्सप्रेस करते हैं, काम के टाइम को एक्सप्रेस करते हैं कि हमने ये काम कब किया या हम ये काम करते हैं। और क्या करते हैं ये टेंस, हमारी कोई भी जनरल स्टेटमेंट होते हैं, जनरल स्टेटमेंट जो होते हैं ना, उनको बताते हैं कि ये जो है, ये एक लड़का है। ठीक है, दिस इज़ अ बॉय, एंड ये एक फ्लावर है, दिस इज अ फ्लावर। तो टेंसेस हमारे ये काम करते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। तो गाइस टेंसेस जो होते हैं, देयर आर 4 kinds ऑफ टेंसेस जो होते हैं वो कितने होते हैं? देयर आर 3 kinds ऑफ टेंसेस। तो 3 तरह के आपके टेंसेस होते हैं, 3 तरह के काल होते हैं। सभी जानते हैं कौन कौन से होते हैं। प्रेजेंट होता है ना, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। ठीक है, प्रेजेंट को हम अभी का या फिर वर्तमान कहते हैं, पास्ट को हम बीता हुआ कहते हैं, फ्यूचर को हम आने वाला कहते हैं। ठीक है, तो इतने तरह के टेंसेस होते हैं, 3 तरह के। तो जो काम हो रहा है, या आप जो काम अभी कर रहे हो, या आप अपनी जो हैबिट दर्शा रहे हो, आदत दर्शा रहे हो, या फिर कोई फैक्ट है, कोई जनरल स्टेटमेंट है, तो वो सब इस प्रेजेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो हम अभी प्रेजेंट टेंसेस को पढ़ेंगे। तो हमारा होता है, आते हैं हम प्रेजेंट टेंस। अच्छा, प्रेजेंट टेंस में कितने तरह के टेंसेस होते हैं? नंबर 1 सिंपल प्रेजेंट, या फिर हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। नंबर 2 पे आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 3 पे आता है प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस। नंबर 4 पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये 4 तरह के पार्ट होते हैं और ये हर टेंस में होते हैं। 4 पार्ट्स प्रेजेंट में भी होते हैं। प्रेजेंट में भी सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। और ये पास्ट में भी सेम होते हैं, ये फ्यूचर में भी होते हैं। तो ये तीनों पार्ट्स, जो तीनों टेंसेस होते हैं, उनके हर एक टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस में सिंपल, प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट होते क्या है, जैसे कि आपको सिंपल से ही पता चल रहा है कि ये साधारण होते हैं, ठीक है। अब सिंपल प्रेजेंट में क्या क्या आ सकता है, देखो मैं आपको कुछ सेंटेंसेस लिख के बता रही हूँ तो उससे क्लियर होगा। दिस इज अ टेम्पल, the sun sets in the east, the earth revolves around the sun, I read newspaper daily and, ठीक है। तो ये कुछ टेंसेस होते हैं, ये कुछ सेंटेंसेस हैं। अब देखो ये इसमें दिस इज अ टेम्पल, द सन सेट्स इन द ईस्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो इसमें 3 सेंटेंसेस हैं। यह एक मंदिर है, जो सूरज है वो WEST, तो जो सूरज है, सन है, वो कहाँ पे छिपता है, वेस्ट में छिपता है, और अर्थ जो है वो सन के चारों ओर घूमती है। ये कुछ जनरल सेंटेंसेस हैं। और एक तो ये हो जाता है भाई फैक्ट या फिर कोई स्टेटमेंट, ठीक है। नॉर्मल सी बात है कि ये मंदिर है, ये लड़की है, ये रूम है, ये फ़ोन है, तो वह पार्क है। इस तरह से जो सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में ही आते हैं। अब देखो कोई भी जो हेवनली या सेलेस्टियल फिनोमिना होती है, वो जो होती है, जैसे कि जो सन है, ये एक हेवनली इंसिडेंट है, ठीक है, और एक ये ट्रुथ भी है। तो ये झूठ तो है नहीं, फॉल्स स्टेटमेंट तो है नहीं। द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो एक ट्रुथ भी है। तो इसका मतलब क्या क्या आता है, एक तो जनरल स्टेटमेंट आ गया है ना, एक आ गया ट्रुथ। अब ये है जो अर्थ है रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी कि स्पेस इंसिडेंट हो गया, ठीक है, कोई स्पेशल फेनोमेना हो गई। और यहाँ पे एक और सेंटेंस लिख रही हूँ, आई रीड
न्यूज़पेपर डेली। मैं रोज़ अखबार पढ़ता हूँ। मैं रोज़ अखबार पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया, आपकी डेली हैबिट आ गई है ना। और जी डेली हैबिट आ गई। अब एक और हम यहाँ पे सेंटेंस लिखते हैं। आई स्लीप एट 8 o'clock। मैं 8 बजे सो जाता हूँ। तो ये क्या हो गया, ये आपका रूटीन हो गया, डेली का रूटीन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि जो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उनमें क्या क्या आता है। तो आई होप सो दिस इज क्लियर। तो क्या क्या आता है, जनरल स्टेटमेंट आ गया, यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया जिसे कोई भी बदल नहीं सकता है, हेवनली ऑकरेंस आ गई। ठीक है, और आपकी हैबिट्स आ गई, आपके डेली रूटीन्स आ गए। ठीक है, तो आपके यहाँ तक प्रेजेंट टेंस में जो सिंपल प्रेजेंट होते हैं उनमें ये सारी की सारी चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है, यानी जनरल स्टेटमेंट, साधारण कथन, स्टेटमेंट को हिंदी में शायद नहीं कथन ही कहते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य। हेवनली ऑकरेंस यानी खगोलीय घटना। हैबिट्स यानी आदतें। डेली रूटीन्स यानी रोज का समय, रोज की समय सारणी लिख देते हैं, सारणी। ठीक है, तो ये आपके प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। अब हम जो किताबी परिभाषा है उस पे चलते हैं। अब किताबी परिभाषा क्या कहती है, what does say the definition of book। तो डेफिनेशन क्या होती है भाई, डेफिनेशन होती है इट शोज द, डेफिनेशन तो हिंदी में होती है जो कि ता हो गया, ती हो गया, ते हो गया, है ना, जाता, ये सब हो गए, ताती ते जो होते हैं लास्ट में आते हैं, उनसे हम समझते हैं हिंदी में कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हैं। जैसे कि मैं जाता हूँ, हम खाते हैं, वे देखते हैं, तुम बातें करते हो। अब आप देखेंगे
ते आ रहा है ना, ते आ रहा है, ते आ रहा है, ते आ रहा है, ता आ रहा है ना। तो ये कुछ हिंदी में, आप अगर हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप जो सिंपल प्रेजेंट है इस तरह से हिंदी में समझेंगे। अब जी इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, अगर देखो मैं आपको फॉर्मेशन बताती हूँ। फॉर्मेशन जो होता है वो आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो अदर वर्ड्स जो और एक्स्ट्रा जो शब्द रह जाते हैं वो। ठीक है, तो ये आपका सिंपल फॉर्मेशन होता है टेंस का। अब यहाँ पे एक बात उठती है, एक क्वेश्चन रेज होता है कि जो ये वर्ब में एस और एस है ये कब लगाते हैं, है ना। तो जैसे कि अब हमारा बुक है, ठीक है सर, ये तो नाउन हो गया। हमारा है रन, है ना, तो यहाँ पे रन्स हो गया। हमारा है ईट, यहाँ पे ईट्स हो गया। यहाँ पे है राइज, तो यहाँ पे राइजेस हो गया। अब इसमें तो है कि यहाँ पे एस लगा हुआ है, ईट्स एस लगा हुआ है, रन्स एस लगा हुआ है ना। तो यहाँ पे तो एस लगा हुआ है। अब बात जो है ये ई एस कैसे आएगा भाई, तो अब वो भी देखते हैं ई एस कैसे आएगा। Those words end with ch, sh, s, ch, sh, s, x, etc. ओ भी है ना, etc. Then we add es। जैसे कि हमारी एक वर्ब है गो, क्या यहाँ पे गोज ऐसे लिखा जाएगा, लास्ट ओ से हो रहा है ना, मैंने यहाँ पे बात की है ओ की, तो इसको हम लिखेंगे GOES गोज। ठीक है, और इस तरह से होते हैं, है ना। अब जी हम आगे बढ़ते हैं। हम देखो, मैं कुछ सेंटेंसेस लिखती हूँ, ठीक है, या हिंदी में बनाती हूँ मैं पहले। मैं घर जाती हूँ, पापा बस स्टॉप पर, बस स्टैंड पर छोड़ते हैं। हम दिवाली मनाते हैं। ठीक है, तो अब मैंने बोला था कि सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब में एस और ईएस आती है प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, अब देखो, मैं घर जाती हूँ, सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई, फिर क्या आ रहा है, वर्ब। अच्छा, वर्ब में एस और ईएस कब आता है, व्हेन
जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होता है ना, तो वर्ब में एस और ईएस आता है। और व्हेन प्लूरल होता है सब्जेक्ट, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, सब्जेक्ट प्लूरल, तो विदाउट एस और ईएस आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं। तो हम सेंटेंसेस बनाते हैं। आई, अच्छा, आई को हमेशा ग्रामर में हम एज अ प्लूरल, वैसे तो एक के लिए यूज़ होता है, मैं के लिए, बट हम इसे एज अ सब्जेक्ट इन ग्रामर वी यूज़ आई एज अ सिंगुलर वर्ड, एज अ प्लूरल वर्ड। ठीक है, तो हम इसे हमेशा प्लूरल की तरह ही वो रूल्ड करते हैं। तो अब देखो, आई प्लूरल है ना, तो बिना जाना, जाना का क्या होता है, गो। प्लूरल मैंने बताया, प्लूरल हो तो बिना एस और ये एस क्या आता है, आई गो टू होम। ठीक है, मैं घर जाती हूँ। पापा बस स्टैंड पर छोड़ते हैं। ठीक है, चलो, पापा छोड़ना, पापा सिंगुलर है ना, एक पर्सन है, तो छोड़ना की क्या होगी, छोड़ना की होती है ड्रॉप, है ना, ये ओ है, ड्रॉप सिंगुलर है तो एस आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे पी है, ओ सी एच वगैरह कुछ भी नहीं है ना, तो ड्रॉप्स एट बस स्टॉप। अब हम इसे भी बना लेते हैं। हम प्लूरल है, वी मनाना की होती है सेलिब्रेट दिवाली। ठीक है, तो ये आपके सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट के इस तरह से हो गए हैं। अब मैं एक और सेंटेंस लिखती हूँ यहाँ पे, अर्थ, नहीं इसका नहीं, ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का होता है ना। अब हम आते हैं इनके नेगेटिव सेंटेंसेस पे। नेगेटिव कैसे होते हैं, नेगेटिव में क्या फॉर्मेशन होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस डज और डू नॉट होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला, सूरज पश्चिम से नहीं निकलता है। क्या हुआ, सब्जेक्ट आया द सन, सन सिंगुलर है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज आएगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू आएगा। ठीक है, द सन सिंगुलर है, डज नॉट आएगा, द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट, इन द वेस्ट। इस तरह से नेगेटिव हो जाता है। एक और मैं बोलती हूँ, शीला बात नहीं करती है।
तो शीला सिंगुलर है, शीला। डज आएगा जब सिंगुलर है तो डज नॉट टॉक, शीला बात नहीं करती है। ये तो डज वाले हो गए, और डू के भी बता देती हूँ मैं। वे मुझे परेशान नहीं करते हैं। तो दे डोंट, डू नॉट, दे प्लूरल में होता है तो इसलिए डू नॉट होगा। डू नॉट परेशान करना की, बॉदर मुझे की मी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस और वो लिख देती हूँ। बच्चे घर, बच्चे स्कूल कर देते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। हम लिखेंगे द चिल्ड्रन do not go to school। तो दो तरह के सिंपल जो टेंसेस थे